जिसे मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। एक बार मैं बाकी के मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ लूं। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक बड़ी बात यह है कि जब ये बात कही जा रही है इस पूरे मामले में, एक एनजीटी का एंगल उठ रहा है, दूसरा पुनर्वास का एंगल उठ रहा है। जब हम पुनर्वास के ऊपर बात करते हैं तो फिर पुनर्वास में भी ये सोच समझ करके करना पड़ेगा कि मलिन बस्तियों में कहीं घुसपैठिए तो नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी तो ये देखना होगा ना कि हमारा उत्तराखंड सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार इस मामले में लेकर के उलझ गई है? देखिए कीर्ति जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश है और यहाँ सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कई असामाजिक तत्व उत्तराखंड में आकर अपराध को गतिमान करे हुए हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड का जनमानस सुरक्षित नहीं है। अब आ जाइए बात एनजीटी कानून की। ये पिछले चुनाव खत्म होते ही 1 महीने से लगातार एनजीटी कानून की बात हो रही है, मगर सरकार ये नहीं बता रही है कि एनजीटी ने आखिर किस किस के ऊपर अतिक्रमण को हटाने की बात करी है। एनजीटी की अगर आप नियमावली को देखेंगे तो 6-7 आदेश हैं उनके, चाहे फिर वो मेडिकल का वेस्ट हो, वो कहाँ डाला जा रहा है, वो कौन वेस्ट कर रहा है, चाहे फिर बड़े बड़े होटल हों, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। अब ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ये हार की बौखलाहट है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों ने भाजपा को वोट नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है इनके ऊपर द्वेष भावना के तहत काम कर रही है और एनजीटी का बहाना बना रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, एनजीटी ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री जो कि ऋषिकेश में रंबा नदी में रिसोर्ट बनाकर अवैध कब्जा किए हुए थे, एनजीटी ने उनको ध्वस्तीकरण और सील करने के आदेश करे, भारतीय जनता पार्टी वहां वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इतनी भीषण गर्मी है, आदमी का जीना दूभर हो रखा है। देहरादून में 42 डिग्री टेम्परेचर है, गला सूख रहा है, पानी मिल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में यदि गरीब का घर उजड़ जाएगा तो मानवीय दृष्टिकोण से उन्हें कहां नहीं, तो वो वही तो कह रही हैं हनी पाठक जी कि ऐसे थोड़ी ना घर गिरा देंगे। उसके लिए भी हमने सोचा है, उसके लिए सरकार तत्पर है। कोई भी सरकार इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती कि 525 घरों को सीधा गए बुलडोजर से और बुलडोजर चलवा दिया और घर ढहा दिया और उसके बाद लोग सड़कों पर आ गए। ये तो सरकार के लिए ही दुविधा खड़ी हो जाएगी। आप सोचिए, केवल विपक्ष उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, वो तो सरकार के लिए दुविधा खड़ी हो जाएगी, लोग एकजुट हो जाएंगे। देखिए कीर्ति जी, सवाल ये नहीं है कि गरीब के ऊपर हमला हो रहा है, सवाल ये है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई है, इन्हीं गरीबों के वोट से बनी हुई है। अगर इनको हटाना था तो इनके लिए रहने की व्यवस्था करने की जरूरत थी। सरकार यदि उनको रहने की हम बात को ज्यादा नहीं खींचते, मैं इस पर पूछूंगी पुनर्वास